हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, आप सभी का परीक्षा ई क्लासेस में स्वागत है। केवीएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी एक्ट हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट ऐसे एक्ट के बारे में हम बात करेंगे जो डिसेबिलिटी पर बेस्ड हैं और आपके केवीएस एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एक्ट यहाँ पर है डेट इज़ इंडियन लुनेंसी एक्ट। इसे हम कहते हैं भारतीय पागल अधिनियम। तो ये जो आपका अधिनियम है ये 1912 में आया था और इस अधिनियम के तहत एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आज़ादी से पहले आने वाला पहला डिसेबिलिटी एक्ट कौन सा था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं भारतीय पागल अधिनियम जो 1912 में लाया गया था। फिर यहाँ पर दूसरा एक्ट आता है मेंटल हेल्थ एक्ट यानी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, और यह अधिनियम 1987 में पारित हुआ था। फिर तीसरा जो एक्ट यहाँ पर निकल कर आता है ये है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। और ये जो आपका एक्ट है इसे आप शॉर्ट फॉर्म में आरसीआई एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये 1992 यानी 1992 में आया था। चौथा एक्ट यहाँ पर है पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, शॉर्ट में आप इसे पीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, और इस एक्ट को 1995 में लाया गया था। इस एक्ट में 7 टाइप की जो डिसेबिलिटी हैं, 7 प्रकार की निर्योग्यताएं हैं, उनको शामिल किया गया था। फिर यहाँ पर देखते हैं जो नेक्स्ट आपका एक्ट है डेट इज़ नेशनल ट्रस्ट एक्ट। ये जो एक्ट है ये 1999 में आया था और इसको राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के नाम से जाना जाता है। छठवां एक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये जो अधिनियम है ये 2009 में पारित किया गया था, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ था तो इसकी जो डेट निकल कर आती है ये आती है 1 अप्रैल 2010। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, दूसरा राइट टू एजुकेशन एक्ट कब अप्लाई हुआ था यानी कब प्रभाव में आया था, 1 अप्रैल 2010 को। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो एक्ट है आपका राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, इट मीन्स आरपीडब्ल्यूडी शॉर्ट फॉर्म में से आप जानते हैं, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। ये जो एक्ट है ये आपका 2016 में आया था। ये जो एक्ट है आरपीडब्ल्यूडी, ये एक्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट का ही अगला वर्जन था, मतलब 1995 में जो पीडब्ल्यूडी एक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया था उसका सक्सेसर कह सकते हैं आप इस एक्ट को, जिसमें पहले जो 7 टाइप की डिसेबिलिटी थी उनको बढ़ाकर अब 21 टाइप की डिसेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर अगला एक्ट यहाँ पर आता है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, डेट इज़ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। ये 2017 में आया था। अगला जो एक्ट है इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट, इसे शॉर्ट में आप आइडिया के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम। ये जो आपका एक्ट है ये 1990 में पारित किया गया था। फिर यहाँ पर अंतिम और महत्वपूर्ण एक्ट है जो कि यूनाइटेड नेशंस से संबंधित है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, यानी इसे आप UNCRPD के नाम से भी जानते हैं। ये 2006 में आया था, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो यहाँ पर मैंने 10 सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक्ट्स को बताया है जो आपके KVS एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।